हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ऑल गुड। तो बेटे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है बेटे। कार्बन तुम्हारा क्या होता है और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में हमें थोड़ी पढ़नी है। कार्बन बेसिकली कार्बन की केमिस्ट्री जो है वो हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, राइट। और ये आपको जो है ना बेटे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे। ओके, तो ये आपका कोई बात नहीं। ठीक है बेटे, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। ठीक है ना, इसकी और केमिस्ट्री में जो बाकी चैप्टर्स तुम्हारे जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स हो गए, कार्बोनेटेड्स कंपाउंड हो गए। ठीक है, ये आपका आराम से अच्छी खासी वेटेज है इसकी। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेटे ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। ठीक है ना, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना, बट लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, तो सारे बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, तो बेटे जब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, राइट, देखिए कार्बन, कार्बन का सिंबल जो होता है हमारा क्या होता है, हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा जो नेचर होता है रिवीजन क्लासेस का सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा आप लोग लेकिन पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक तुम्हारा एनसीईआरटी का छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बेटे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो कार्बन का सिंबल बेटे क्या होता है, सी होता है, राइट। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे, इसका 6 होता है। और मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर करना चाहूँ कार्बन की, तो आप जानते हो कि ये क्या होती है बेटे, 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर भी 6 होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो इस कार्बन के अंदर है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे के शेल में जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर मान लो इसकी वैलेंसी की बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, वैलेंसी की बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी बेटे, इसकी 4 हो जाएगी, बिकॉज आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं। ठीक है, वैलेंसी का रूल हमारा था 9th क्लास में, सीखा था हमने वैलेंसी का रूल। क्या सीखा था बच्चों, वैलेंसी का रूल हमने 9th क्लास में क्या सीखा था कि आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है अगर वो 4 तक है, ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा अप टू 4 तक है तो वही वैलेंसी होती है, और 4 से ग्रेटर है तो उसमें हम क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, ऑल राइट, ओके। ठीक है बेटे, तो वैलेंसी इसकी 4 होती है। ठीक है, तो 4 वैलेंसी होने की वजह से बेटे इसको टेट्रा वैलेंट कहा जाता है। क्या बोला था, टेट्रा वैलेंट कहा जाता है, टेट्रावैलेंट कहा था। ठीक है, अब कार्बन जो होता है ना बेटे, इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द लाइफ फॉर्म्स एंड वी आर लिविंग एंड वी आर सीइंग टुगेदर। ठीक है, हम कुछ भी देख रहे हैं जो हम खा रहे हैं, द फूड विच वी ईट, ठीक है ना, द पेट्रोल विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द व्हीकल्स, राइट। ओके, और कुछ भी चीज हो ऐसी चीज, मतलब एक्स वाई जी, जैसे बुक्स हो, टेबल्स हो, चेयर्स हो, ठीक है, एनीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में हमारी लाइफ के अंदर प्रेजेंट आपका रहता ही रहता है, चाहे सीएनजी हो, एलपीजी हो, पीएनजी हो, सभी के अंदर तुम्हारा जो है कार्बन कहीं ना किसी फॉर्म में तुम्हारा रहता ही रहता है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है ना बेटे, एक तो क्या होता है, ये बहुत ही मोस्टली फ्रेंडली एलिमेंट होता है पूरा अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में जाने का आप लोग की ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, सभी चीजें इस चैप्टर में जाननी है हमें, तो काफी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा। ठीक है बेटे, टेट्रावैलेंट इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी बेटे 4 होती है। अब इसका एक रीजन और है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन। क्या, बॉन्डिंग इन कार्बन, राइट। कार्बन के अंदर जो हमारी बॉन्डिंग होती है ना बेटे, वो कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मतलब कार्बन जो होता है बेटे वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है बेटे, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड्स आपके बनते हैं ना बच्चों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी कैसे बनता है जरा ध्यान दो, पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे लेट्स से कि मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल ऐसे बात करूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तुम्हारा कैसे बनता है। ठीक है बेटे, अब जैसा हाइड्रोजन का बेटे सिंगल इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इसके अंदर होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इसके अंदर होता है, राइट, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है बेटे कि शेयरिंग इसने करी इससे, इसने शेयरिंग करी इससे। क्यों शेयरिंग क्यों करी, बिकॉज देखो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में क्या था बेटे, एक ही इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना होता है बेटे, 1 होता है, तो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। तो दोनों हाइड्रोजन के के शेल में एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था 2 करने के लिए अपने, कि कोई भी एटम जो होता है वो स्टेबल कब होता है, जब उसकी आउटर शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड होती है, तभी वो स्टेबल माना जाता है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में आपको ये चीज पता है। अब यहाँ पर क्या है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बोलेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, अब ये कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो दोनों में से किसी के पास, दोनों ही बेचारे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने को रेडी नहीं है, राइट। तो क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कैसे करते हैं कि इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया थोड़ी बहुत देर के लिए, भाई मुझे दिखा दे,
मेरे दो हो गए, इसको लगता है इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, राइट। अब ये कहता है भाई थोड़ी देर के लिए मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दिखा दे, तो ये शेयरिंग हो जाती है, इसको लगता है ये दोनों मेरे हैं, बट होता किसी का नहीं है। अब यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा तुम्हारा, सिंगल बॉन्ड तुम्हारा आ जाता है, राइट। ठीक है बेटे, ओके। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड आ जाता है। अगर मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटे, ये हमारा टाइप्स है, किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है बेटे, ठीक है। तो पहला हमारा जो टाइप होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू एटम्स, अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो जो बॉन्ड तुम्हारा बनता है वो क्या होता है बेटे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारा रहता है, राइट। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड हमारा डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर इसका मतलब क्या था, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब, ये कब बने बेटे, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो तुम्हारा क्या बना, डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर O2 हो गया तुम्हारा, राइट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो तुम्हारा होता है उसमें शेयरिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखो कैसे बनता है, अब जैसे एक ऑक्सीजन ये बेटे, ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, समझे, 2 और 6 होता है एटॉमिक नंबर, बोलो बोलो। सिमिलरली इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसको 8 करने पड़ेंगे, जब 8 हो जाएंगे इसके आउटर शेल जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसका मतलब ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्टेबल हो जाएगा, राइट। अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लेगा 8 करने के लिए, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, वो डोनेट थोड़ा कर रहा है, राइट। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, भाई मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो एक काम कर भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे अपने दिखा दे, मेरे भी 8 हो जाए पूरे, समझे। तो इन्होंने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो गई बेटे, शेयरिंग होगी, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसका मतलब इनके बीच में क्या, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, समझ आ रही बात, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा जो बनता है, जो ट्रिपल बॉन्ड जो आपका बनता है बेटा वो कैसे बनता है, जिसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ, जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की तुम्हारी शेयरिंग तुम्हारी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया N2 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, इसका कितना 2 और 5 होता है ना, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितना होता है 2 और 5, बोलो आउटर शेल में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसे करने कितने 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे ताकि 8 हो जाए इसके, तो क्या करेगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है ना, ठीक है, स्टेबल होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा बेटे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 8 करने के लिए, ये से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तब जाकर के मॉलिक्यूल तुम्हारा बनता है नाइट्रोजन, ठीक है। एंड कार्बन इज कैपेबल टू फॉर्म ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सभी टाइप के बॉन्ड्स कार्बन तुम्हारा बना सकता है। कार्बन जो है हर तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। अब कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, देखो ध्यान दो, जैसे कोई मॉलिक्यूल है मेरा CH4, मीथेन बोलते हैं बेटे इसे, ठीक है ना, मीथेन मेरा मॉलिक्यूल है, समझे ना, ये कैसे बन रहा होगा, सी, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, बोलो 2 और 4, ये तो होता है इसका, राइट, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है तुम्हारा इसका 6 होता है ना, तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है वही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हमेशा आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, क्योंकि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वो कंप्लीटली फिल्ड है, उनको जरूरत नहीं कुछ भी लिखने की, ठीक है। जिसको भूख लगती है उसी को पता लगता है कि मुझे भूख लग रही है, जिसका पेट भरा उसे फर्क नहीं पड़ता कौन भूखा है, राइट। तो क्या हुआ, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आउटर शेल के, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लिखता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है बेटे, 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन पे अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके आए हुए, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, एक ये शेयर कर लेगा, एक ये शेयर कर लेगा, एक ये शेयर कर लेगा, ये भाई सबके सब स्टेबल हो गए। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे, उसे 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, एक साथ सबका सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कार्बन, समझे। तो तुम क्या देख रहे हो, कार्बन के चारों तरफ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कार्बन के चारों तरफ बेटे कितनी हो रही है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, राइट, ठीक है बेटे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के चारों तरफ हो रही है, तो इसमें क्या बन गए तुम्हारे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए, ठीक है ना। अब एक कार्बन जो है बेटे वो मिनिमम 4 बॉन्ड्स तुम्हारे बनाता ही बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में होते हैं, समझे, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करेगा तो इसका मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, दैट इज व्हाई 4 मींस टेट्रा एंड वैलेंट का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स कार्बन फॉर्म करता है, दैट इज व्हाई कार्बन इज सेड टू बी ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों, अगर सेशन समझ आ रहा है बेटे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बाकी इसको नोट डाउन करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, थैंक यू। कोई दिक्कत, देखो अब बेटा इसके बाद हम लोग बात करते हैं
के सी, अब कार्बन की बात ये, कार्बन जो है टेट्रावेलेंट मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है, वो आपका जो कार्बन जो है ना बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है, वो आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, किसी इलेक्ट्रॉन खींचता क्यों नहीं है, ठीक है ना, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा आता है वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आपको बेटे याद रखना है, अरे बात नहीं, वो सभी टाइप के जो है ऑल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन बेटे हर तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड्स तुम्हारे होता है उसको बनाता है, ठीक है। बिकॉज सिंस, समझे, पहली बात तो ये कि बेटे इसका न्यूक्लियस जो होता है कार्बन का वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है ना, कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी एटम से लेकर के उनको होल्ड कर सके, ठीक है, ओके। बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म C4 सॉरी C4 नेगेटिव आयन, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ध्यान देना, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव आयन नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, राइट भाई। गेन कैसे करेगा, मान लो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो, इसमें 2 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो एल के अंदर 8 हो जाएंगे, तो इट बिकम C4 नेगेटिव, बोलो ओके। तो ये जो है ये इट कैन नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव आयन, समझे, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड, इसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग नहीं होता बेटे, ये होल्ड नहीं कर सकता, कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। अगर इसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो इसके पूरे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हो जाएंगे बेटे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट, जो पॉसिबल नहीं है इसके न्यूक्लियस के लिए होल्ड करना, ठीक है। एंड इट कैन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव, मतलब ये कैटायन 4 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करके जो है अपना C4 पॉजिटिव बनाए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस, जैसे कार्बन के अंदर मैंने बताया कि कोई भी एटम तुम्हारा होता है उसके अंदर क्या होता है बेटे, एटम के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब एक एटम तुम्हारा जो होता है बेटे 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नहीं छोड़ सकता, समझ आ रही बात। अब भाई तो कार्बन भी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ देगा, वो छोड़ ही नहीं सकता, और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज वो उसका न्यूक्लियस ही छोड़ जाने देगा इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि एक एटम जो होता है वो 4 से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन या डोनेट नहीं कर पाएगा, वो 3 से 3 तक ये बात चलती है तुम्हारी, या 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे आते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जाते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं होते। तो दैट इज वाई ये C4 पॉजिटिव भी नहीं बना, तो 2 कंडीशन चली गई, ना तो C4, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, तो सिर्फ जो है तरीका क्या बचा, एक ही बचा, क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बनाने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कार्बन जो है वो सभी टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, बिकॉज ये जो है ये इस 2 टाइप के आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन ये नहीं कर सकता, समझ आ रही बात। सो दैट इज व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे कार्बन कंपाउंड्स तुम्हारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चले आगे, अब बात करते हैं फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन, फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है बेटे। फ्रेंडली नेचर तुम्हारा कार्बन का क्यों होता है, देखो बेटे, कार्बन, इसके लिए पहली चीज तो है कैटिनेशन, ध्यान देना, कैटिनेशन, ओके बेटे। नोट्स पे बेटे सारी प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, अभी सो देखते रहो। तो कैटिनेशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है बेटे, कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन जो है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करके एक बहुत ही लंबी चेन बना सकता है, C60 तक जा सकती है बेटे, ठीक है ना, एक बहुत ही लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन जो होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। पहला रीजन, पहला पर्पस ये बच्चों कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, समझ आई बात। और सेकंड थिंग क्या है, इसकी टेट्रावैलेंसी, क्या होता है बेटे, टेट्रावैलेंसी, समझे ना। अब कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है ना बेटे, इसका न्यूक्लियस जो कार्बन का होता है इतना स्ट्रांग होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने, मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना करके, 4 कोवेलेंट बॉन्ड अगर इसने बना दिए, ध्यान देना, इसमें चाहे एक जैसे एटम्स लगे हो, ठीक है, चाहे तुम इसमें कुछ अलग अलग एटम्स लगा दो, समझे, जैसे एक H को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, समझे ना, मैंने 2 H को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, एक किसी दूसरे शेयर कर लिया, समझे। तो ये कंपाउंड तुम्हारा दूसरा, इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटे, मीथेन बोलता हूँ, समझ आ रही है, इसमें मीथेन बोलता हूँ, ये मेरा क्लोरोमीथेन है, ये मेरा क्या है, क्लोरोमीथेन। तो ये 2 कंपाउंड्स मेरे अलग अलग हो गए ना, तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से क्या होता है कि ये एक जैसे एटम्स के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, अलग अलग एटम्स के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स तुम्हारे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें टेट्रावैलेंसी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होती है। इसका जो न्यूक्लियस तुम्हारा होता है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना करके और सभी एटम्स को इजीली होल्ड कर सकता है, ठीक है, ओके। क्योंकि साइज इसका जो होता है छोटा होता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस इजीली उन एटम्स को होल्ड कर लेता है जो इसके साथ लगते हैं, चिपकते हैं, समझे ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो इससे करते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है, ये इसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है कार्बन का, ठीक है। कैटिनेशन इसमें से इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है बेटे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, कैटिनेशन कहते हैं। समझ आई बात, ठीक है ना। कार्बन तुम्हारा फ्रेंडली होता है, कोई कैटिनेशन, एक तो कैटिनेशन और दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंट होने से अलग अलग तरह तरह के कंपाउंड्स तुम्हारे बन सकते हैं। जैसे सी, मान लो यहाँ पे एच की जगह मैंने क्या लगा दिया, सीएल, सीएल, हर तरफ सीएल सीएल लगा दिया, अलग कंपाउंड बन गया तुम्हारा। समझ आ रही बात। तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स तुम्हारे फॉर्म करता है, ठीक है। दो रीजन तुम्हें लिख के आने बच्चों, ठीक है ना, प्रॉपर, कि टेट्रावैलेंसी कार्बन की होती है जिसकी वजह से क्या होता है, टेट्रावैलेंट होने की वजह से, ठीक है ना, 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से कार्बन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स तुम्हारे बना सकता है, ठीक है। अब वो कंपाउंड्स तुम्हारे कौन कौन से होते हैं जरा उस पर अब हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों, इसको लिख लो। चलिए शुरू करें आगे। तो बेटा हमने अभी पढ़ा कि जो कार्बन तुम्हारे जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स तुम्हारे किस टाइप से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसकी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं बेटे किसके अंदर, हाइड्रो टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तुम्हारे वो होते हैं जो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन तुम्हारे प्रेजेंट होता है बेटा, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। बाकी और भी होते हैं जो हाइड्रोजन होता है, इसमें सल्फर होता है, राइट, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जो कार्बन कंपाउंड्स होता है वो हमारे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे रहते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, द कार्बन कंपाउंड्स are also known as what, organic compounds। तो इनको बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ठीक है बेटे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा, ओके। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए थोड़ा मोटिवेट करती हैं, ठीक है, कि हाँ हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है, तो हम इस टाइप की और वीडियोस बनाएंगे और आपके मार्क्स बोर्ड में जरूर आएंगे, ठीक है, ओके, डोंट वरी। तो बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें, कम टू द पॉइंट, ठीक है। कार्बोनेटेड कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स जो है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं जो हमें काफी सारे टाइप्स होते हैं वैसे तो, ठीक है ना। ओके, टाइप्स में अगर हम बात करें तो पहला टाइप हमारा इसमें जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो क्या पढ़ रहे हैं बेटे, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, ओके। अब हाइड्रोकार्बन तुम्हारा होता है बेटे, इसके अंदर तुम्हारा अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, बहुत सारी चीजें होती है तुम्हारे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग इनकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटे पहला टाइप है, ये हमारा क्या बेटे, टाइप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो इसका मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स या क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों इसकी, कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती, राइट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनकी फिर नेमिंग होती है, ठीक है ना, तो वो आपको बेटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेमिंग की हम लोग बात करते हैं, नेमिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अब बेटे नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की मैं अगर बात करूं तो ये आपको बिल्कुल जरूर याद होना चाहिए, ठीक है बेटे। अगर किसी स्ट्रक्चर में या किसी भी कंपाउंड में कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन है, ठीक है, तो उसका जो आईयूपैक नेम होगा, इसे बोलते हैं आईयूपैक नेम, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपैक नेम जो हमारा होता है ना, वो हमारा क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा बेटे। कार्बन एक होता है और उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर आपका बनता है, ठीक है बेटे। कार्बन अगर एक होता है उसका नाम होता है बेटे मैथ, कार्बन अगर दो होते हैं नाम कितना होता है एथ, कार्बन तीन नाम कितना होगा बेटे प्रॉप, कार्बन चार होंगे तो नाम क्या होगा ब्यूट, ठीक है। सिमिलरली 5 कार्बन पैंट, 6 कार्बन
हेक्स, ठीक है बच्चों। 7 कार्बन होंगे तुम्हारे, हेप्ट हो जाएगा, ठीक है। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, बहुत है, 7 तक पढ़ लो, बहुत है, भला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, राइट। तो बेटे कार्बन कंपाउंड तुम्हारे जो होते हैं, इनके नाम, इनकी नेमिंग तुम्हारी इस तरीके से रहती है बच्चों। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, कार्बन अगर एक है, देखो अब एक कार्बन मुझे पता है बेटे 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, क्या बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा ना, तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, राइट। एच का मतलब 2 कार्बन, कार्बन 2 है ना, तो क्या होगा जरा ध्यान दो भाई, 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, राइट। एक तो आपस में शेयर हो जाएगा इन दोनों का, राइट, एक तो आपस में शेयर हो जाएगा, अब 3 और शेयर करेगा, अब किसी से भी शेयर करे उसका मतलब नहीं है, बट 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, इसे कैसे काउंट करते हैं, देखो इस कार्बन के बॉन्ड में काउंट करूंगा, कैसे काउंट करूंगा, 1 2 3 4, इस कार्बन के मैं काउंट कैसे काउंट करूंगा बेटे, 1 2 3, और ये 4, मतलब ये बीच वाला बॉन्ड होगा वो इसका भी काउंट होगा, इसमें भी काउंट होता है। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते होते हैं, गांठ बांध लो इस चीज को, 4 के अलावा 5 नहीं हो सकते ना, 4 से 3 हो सकते, 4 बॉन्ड रहेंगे रहेंगे, टेट्रावेलेंट, अगर आगे चल के साइंस पढ़नी है तो, ठीक है बच्चों। 3 का मतलब इसमें बॉन्ड लगाओ कैसे, 1 2 3 4, इसके 1 2, एक यहां से एक यहां से, 3 4 हो गए 4, इसके 1 2 3 4, राइट, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर ब्यूट बनाऊं तो 4 कार्बन बनाऊंगा, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स तुम्हारे बन जाते हैं बच्चों, ठीक है, राइट। तो ये तुम्हारे क्या है, नेमिंग इसकी हो जाती है, ओके, चले आगे, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटे। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं तुम्हारे वो कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के तुम्हारे टाइप रहते हैं बेटे, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन तुम्हारे होते हैं, एक सैचुरेटेड और सेकंड इज अनसैचुरेटेड, ठीक है बेटे। 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स तुम्हारे होते हैं बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें इन्हें हम लोग एल्केन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं एल्केन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे ये सारे के सारे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, ठीक है। कोई भी जो 2 कार्बन एटम्स तुम्हारे होते हैं अगर वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम्स तुम्हारे जो होते हैं ना बेटे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसे इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है बेटे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स तुम्हारे कार्बन के बीच में होते हैं, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब जहां डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, अल्काइन, इन्हें कहा था बेटे एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन की डेफिनेशन क्या होती है, तो दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच एनी टू, कौन से, एनी टू कार्बन एटम्स तुम्हारे वो कनेक्ट, कोई भी 2 कार्बन एटम, सारे नहीं, कोई से भी 2, आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड, आर कनेक्टेड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड, आर कॉल्ड एल्कीन्स। और एल्काइंस में क्या कर दो, यहाँ पे डबल किया ट्रिपल बॉन्ड कर देना, ठीक है बच्चों, ठीक है, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अब इनका बेटे जनरल फॉर्मूला की मैं अगर बात करूं तो वो होता है CnH2n प्लस 2, राइट। इनका क्या होता है बेटे जनरल फॉर्मूला, CnH2n, इनका होता है बेटे जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2n माइनस 2, समझे, ये जनरल फॉर्मूला इनके रहते हैं, ठीक है बेटे। अब हाइड्रोकार्बन बनाने हम लोग, राइट, हाइड्रोकार्बन बनाने हैं तो CnH2n प्लस 2, देखो जितना कार्बन, n का मतलब क्या है, वेयर n इज व्हाट नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, राइट। इसमें क्या, जितना कार्बन तुम्हारा है, जितना नंबर तुम्हारा कार्बन का है, जैसे मान लो कार्बन नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, उससे उसका डबल करके, डबल में 2 ऐड कर देना, डबल करो पहले, जितना कार्बन का नंबर है उस नंबर को डबल करो, उसमें 2 और जोड़ दो, वो हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा। इसमें क्या, जितना कार्बन का नंबर है उसका डबल हाइड्रोजन आएगा। इसमें क्या होगा, जितना कार्बन का नंबर है डबल करो पहले, फिर 2 माइनस कर दो उसके अंदर से, इसमें +2, इसमें 2, इसमें -2, समझ आई बात। अब इनकी नॉमेनक्लेचर हम धीरे धीरे एल्केन की, अल्काइंस की, इसको किस तरह बनाते हैं जरा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है, इसे लिख लो। पढ़ लो, देखो बेटे पहले हम बात करेंगे एल्केन के बारे में, ठीक है। एल्केन में क्या होता है बेटे, जरा ध्यान देंगे, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n प्लस 2, राइट, समझे।
अब इसमें जो सफिक्स लगती है, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, सफिक्स जो इसमें आती है बेटे वो लगती है एन। क्या होती है? एन। सफिक्स का मतलब है ये सरनेम जो होता है इसका, राइट। अब मुझे इसका अगर आईयूपैक नेम लिखना हो, क्या आईयूपीएसी नेम अगर मुझे इसका लिखना हो, तो पहले मैं चेन का नाम लिखता हूं, ठीक है बेटे। चेन का नाम कहां से आएगा? चेन का नाम बेटे यहां से आएगा, ये मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। मैथ एथ, ऐसे मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ठीक है। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ये तुम्हें याद होना चाहिए। इट शुड बी ऑन योर टिप्स। एग्जाम सारे बोर्ड के, समझे, पता होना चाहिए आप लोगों को, पढ़ लेना बेटे। तो आईयूपीएसी नेम जो होता है बेटे, इसमें क्या है? चेन का नाम आता है, साथ में उसके बाद क्या आता है बच्चों? बोलो बोलो बोलो। सफिक्स। सफिक्स क्या होती है? एन लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, राइट। अब जैसे मान लो यहाँ देखो कार्बन 1 है, यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, तो हाइड्रोजन मेरा कितना होता है बेटे? 2 इंटू में 1 प्लस 2, राइट, ठीक है। एन की वैल्यू 1 पुट करो बेटे यहाँ पे, तो सी अगर 1 है तो एच कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 कितना? 4, C1 तो H4, राइट। नाम क्या हो जाएगा? C1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखो क्या नाम है इसका? मैथ, ठीक है। तो इसका मैथ लगाया मैंने, साथ में इसकी सफिक्स। सफिक्स क्या है? एन। तो नाम क्या होगा इसका? मैथ एन, ठीक है। इसको हम लोग वर्ड रूट भी, चेन नेम बोलो, ठीक है बेटे। और इसको हम लोग वर्ड रूट भी कहते हैं, वर्ड रूट, ठीक है, एक ही बात है। वो चेन का स्ट्रक्चर का नेम जो होता है हमारा, मैथ लगाओ, साथ में क्या लगा दिया? एन लगा दिया, राइट। ओके, अब मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना, कैसे बनेगा सर? बेटे वही तो बनेगा, कैसे? एक कार्बन के साथ चार बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन बन गए तुम्हारे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करके। समझ आ रही बात? बोलो बोलो, ठीक है। ऐसे बनता है बेटे। मान लो कार्बन 2 है, सी कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन कितने? 6 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट। नाम क्या होगा इसका? 2 कार्बन का मतलब एथ, साथ में क्या लगा? एन, इथेन हो गया, राइट। और अगर स्ट्रक्चर बनाना हो उसका, कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर वैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? 2 कार्बन लगा दिए और 6 हाइड्रोजन लगा दिया, राइट। अबे तुम भूल गए, मान लो तुम, लेट्स से आप ये फॉर्मूला भूल गए, याद ही नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप ये फॉर्मूला भूल गए, आपको याद ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे? ये बॉन्डिंग तुम्हारी कैसे हो रही है? ऐसी हो रही है, 1 2 3 4, यहाँ पर इसके बाद बेचारे के पास ये भूखा, तू भी भूखा, मैं भी भूखा, आओ खेले भूखा भूखा, ठीक है। ये बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड हो गए, यहाँ पर शेयरिंग हो गई, हो यही रहा है जो भी तक हमने सीखा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, राइट। तो वही चीज है, समझे ना। सभी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बना रहे हैं, आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बेचारे, ठीक है ना। अब एथेन है, जैसे मान लो कि मुझे नहीं पता, ये कार्बन मेरे पास 2 है, मुझे हाइड्रोजन पता ही नहीं, मैं भूल गया फॉर्मूला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना चाहिए एथेन है, एन है, एन का मतलब क्या है? एल्केन है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आएगा। अब एच का मतलब कार्बन मेरे 2 आ गए, 2 कार्बन लगा दो, एच का मतलब कार्बन कितना है? 2, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक कार्बन को अब 4 बॉन्ड, एक कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इतनी बात समझ आती है। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ इसके अंदर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, ठीक है बेटे। यहां पर जितने भी बॉन्ड्स तुम्हारे दिख रहे हैं वहां पे एच लगा दो, ऑटोमेटिकली एच तुम्हारे 6 आएंगे, देखो, समझ आ रही बात? आपको बनाना है प्रोपेन, देखो प्रोपेन आपको बनाना, क्या करोगे बेटे? कार्बन 3 लगा दो, लगा दिए, 4 बॉन्ड बनाओ उसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो एच कितना आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑटोमेटिकली C6 और H8 आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो आपने बस खाली ये बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे स्ट्रक्चर जैसे बनाए थे उसमें एच लगाते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बनाने की ज्यादा की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत। चले आगे, ठीक है बेटा। ये था हमारा, दिस वाज ऑल अबाउट द एल्केन। बाकी जो तुम्हारे जो है इसके अंदर ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, इससे बना के दिखाओ, अगर बन गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस सर हो गया, अदरवाइज मुझे बताना, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो सर।